मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, तड़के वाली खिचड़ी। और मैंने हस्बैंड के लिए निकाल भी दी है। गर्मा गर्म खिचड़ी, उस पर देसी घी और पापड़ और अचार आम का। हेलो गाइस, जय श्री श्याम जी, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल चौधरी परिवार। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी सब बढ़िया हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं उठ चुकी हूँ बेटी का टिफ़िन बनाने के लिए। बेटी को स्कूल जाना है, तो बेटी का टिफ़िन बनाने के लिए अभी 2 दिन बस और फिर बच्चे की छुट्टियाँ हो जाएंगी स्कूल से, विंटर वैकेशन की। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। कल मेरी बेटी ने बोला था, मम्मा मुझे सुबह ना सैंडविच बना देना। और सुबह उठते उठते मेरी इतना खांसी हो जाता है ना सुबह उठ के। पता नहीं क्यों मेरे जब एक बार खांसी हो जाती है तो लंबे टाइम तक जाती ही नहीं है। कितनी दवा कराओ, कितना कुछ भी करो, लेकिन मेरी खांसी नहीं जाती है। चलो अभी बनाते हैं। सबसे पहले आलू ही चढ़ाती हूँ। हो जाता, उठते नहीं है ठंड में। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, अबे गुस्सा आता है। कल मैंने रात को ना बेटी के कपड़े प्रेस करके नहीं रखे क्योंकि लेट हो गई थी। रोज यार रात के 11-11, 12-12 बज जाते हैं। काम खत्म नहीं होता है। ये कल भी मैंने कपड़े धोए थे जो आज सूखे नहीं हैं, वैसे मैंने अभी टंगा दिए थे कि चलो सूख जाएंगे रात में। बेटी के कपड़े प्रेस कर देती हूँ तब तक। रात उसके कपड़े प्रेस नहीं कर पाई थी। सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है और जिस दिन प्रेस नहीं करो उस दिन तो और टेंशन हो जाता है कि आगे भी प्रेस भी करनी है। मेरा सैंडविच का मसाला तैयार हो गया है। फटाफट से सैंडविच तैयार कर देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बेटी मेरी नहा के फटाफट रेडी भी हो गई है, तो जितना जल्दी हो मैं सैंडविच तैयार कर देती हूँ। सुबह सुबह खांसी बहुत परेशान करती है।
एक्स्ट्रा थोड़ा आलू बाहर निकल गया। और अब सैंडविच मेकर में लगा देती हूँ ताकि फटाफट हो जाए। इसको मैं एक आधा सैंडविच ना एक्स्ट्रा देती हूँ क्योंकि स्कूल में बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे का खा लेते हैं। हम लोग भी स्कूल में थे तो एक दूसरे का ऐसे ही। और बच्चे लोग जो अपने घर से ज़्यादा ना अपना कितना भी अच्छा बना के दो लेकिन बच्चे लोग दूसरों का टिफ़िन ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हम भी जब स्कूल में जाते थे तो यही चीज़ होती थी स्कूल में कि हाँ फ्रेंड लोगों का ज़्यादा पसंद करते थे हम लोग, एक दूसरे का टिफ़िन खाते थे। तो इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा देती हूँ। इसको मैं एक आधा सैंडविच ना एक्स्ट्रा देती हूँ क्योंकि स्कूल में बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे का खा लेते हैं। हम लोग भी स्कूल में थे तो एक दूसरे का ऐसे ही। और बच्चे लोग जो अपने घर से ज़्यादा ना अपना कितना भी अच्छा बना के दो लेकिन बच्चे लोग दूसरों का टिफ़िन ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हम भी जब स्कूल में जाते थे तो यही चीज़ होती थी स्कूल में कि हाँ फ्रेंड लोगों का ज़्यादा पसंद करते थे हम लोग, एक दूसरे का टिफ़िन खाते थे। तो इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा देती हूँ। बेटी के सैंडविच तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे सैंडविच तैयार है। सुबह सुबह जल्दी में ये है कुछ भी, लेकिन मेरे से काम सुबह सुबह जल्दबाजी में मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छे सैंडविच तैयार हो गए हैं। बेटी का टिफ़िन रेडी हो गया है। अब मेरा बेटा जग गया है, उसको एक बार देख लेती हूँ। उसको देखने के बाद कुछ काम करते हैं और बेटी को स्कूल भेजती हूँ। बेटी मेरी स्कूल जा रही है, तैयार हो रही है। राधे राधे, जय श्री श्याम जी, हेलो एवरीवन। बेटी मेरी जा रही है स्कूल, तैयार हो गई है। उसके पापा सुबह सुबह छोड़ते हैं स्कूल के लिए और टाइम हो गया है 6:55। स्कूल गई। अब बेटा जब उसे देखना और अब आगे का काम शुरू करते हैं। बेटी मेरी स्कूल जा रही है, तैयार हो रही है। राधे राधे, जय श्री श्याम जी, हेलो एवरीवन। बेटी मेरी जा रही है स्कूल, तैयार हो गई है। उसके पापा सुबह सुबह छोड़ते हैं स्कूल के लिए और टाइम हो गया है 6:55। स्कूल गई। अब बेटा जब उसे देखना और अब आगे का काम शुरू करते हैं। अभी आई हूँ फिर वापस से किचन में। बेटे को सुला के उसके पापा बेटी को छोड़ के आ गए थे तो मैंने कहा कि कुछ टाइम आप बेटे के पास लेटो ताकि मैं आज बनाने जा रही हूँ मूली की भुजिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना आजकल लंच नहीं ले जाते हैं, घर पे ही खाना खा के जाते हैं सुबह। और तो 9 बजे 9 साढ़े 9 तक इन्हें ऑफिस निकलना होता है तो घर पे खाना खा के जाते हैं तो थोड़ी टेंशन ख़त्म हो गई। लंच में तो ये होता है कि बहुत सारे आइटम बनाने पड़ जाते हैं और सोच के भी सब्ज़ी बनानी पड़ती है कि हाँ ये ऑफिस में सही रहेगा नहीं रहेगा, ये सब सोचना पड़ जाता है। तो अभी जब घर ही खाना खा के जाते हैं सुबह तो थोड़ी ये टेंशन मेरी कम हो गई है कि चलो कुछ भी बना लो। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मूली की भुजिया। मूली की भुजिया इसमें पानी डालना तो मैं भूल ही गई। तो थोड़ा सा ये टेंशन कम हो गया है कि ऑफिस में होता है ना कि आप इस तरीके का खाना मतलब जैसे भुजिया वगैरह हो गई ये नहीं दे सकते हो। तो
सर मेरा मानना है, हो सकता है, मुझे मे भी पता भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं सोच के देती हूँ टिफ़िन में कि ये सही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं सोच के देती हूँ। और लंच टिफ़िन में ये हो जाता है ना, 1-2 आइटम करने पड़ते हैं। अभी रात को मैंने दाल मखनी बनाई थी तो थोड़ी वो रखी है, और मूली की भुजिया बना दूँगी, और थोड़ा सा अभी बेटी के लिए सैंडविच का आलू बचा था तो उससे आलू का चोखा बना दूँगी। और भुजिया चढ़ा के अभी मुझे लगानी है मशीन कपड़ों की एज़ यूजुअली, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरा बेटा है ना, वो अकेला नहीं सोता है। अगर उसके पास कोई सोएगा ना तो वो काफ़ी टाइम तक मतलब सो जाता है। उसके पास कोई लेट जाओ तो वो मतलब फिर भी सो जाएगा, घंटे 1.5 घंटे सो जाएगा। वैसे वो सो के नहीं देता है, तो इसीलिए ना किसी को उसके पास लेटना होता है तब वो जाके लेटता है। अभी भी सुबह वो 5 बजे से उठा हुआ है, 5 बजे उसने दूध पिया, दूध पी के तब से वो अपने खेल में लगा हुआ है। और अभी ठंड इतनी हो रही है, बाहर भी आज बहुत ज़्यादा फॉग थी, हमारे यहाँ गली में बहुत ज़्यादा फॉग थी। तो लगता है ना कि इतनी जल्दी बच्चा उठ जाए सुबह तो ठंड लग जा सकती है। ये उसकी तबीयत पहले भी बिगड़ चुकी है, लेकिन क्या करें, बच्चों के आगे कुछ नहीं कर सकते हो आप। बस यही है कि अभी मैंने भुजिया चढ़ाई है तो अभी मतलब भुजिया तैयार कर दूँगी, साथ में कपड़े धुल जाएंगे, फिर उठेगा तो कोई थोड़ी टेंशन नहीं होगी क्योंकि थोड़ा काम हो जाएगा। और अभी मैंने चाय बनाई नहीं है क्योंकि चाय मैं नहीं बनाती हूँ, चाय मेरे हस्बैंड बनाते हैं। क्योंकि मुझे ना मतलब कहीं ना कहीं होता है कि आपको मतलब थोड़ा, कभी मुझे नहीं पता खैर ये बात, बट मुझे लगता है कि जब मैं सुबह मेरे हस्बैंड की चाय जब तक नहीं पीऊँ तो मेरा पूरा दिन अच्छे से नहीं बीतता है। मैं उन्हीं के हाथ की सुबह चाय पीना पसंद करती हूँ, चाहे वो मुझे लेट पिलाएं चाहे जल्दी पिलाएं, मैं उन्हीं के हाथ की चाय पीना पसंद करती हूँ कि सुबह सुबह मुझे वो चाय पिला दे तो मेरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह की चाय मैं उनके हाथ की पीती हूँ, क्योंकि शाम में ना मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। मतलब शाम में अकेली होती हूँ तो चाय नहीं बनाती हूँ, तो चाय नहीं पीती हूँ। बट हस्बैंड आ जाते हैं तो मतलब पी लेती हूँ कभी कभी, वरना मैं शाम को चाय नहीं पीती हूँ। तो इसलिए मुझे चाहिए होता है कि सुबह मेरे हस्बैंड ही मुझे चाय बना के पिलाएं, क्योंकि बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और क्या होता है ना कि ये ऑफिस से लेट आती हैं, रात को अपना काम करती हैं, तो हम लोगों को इतना टाइम भी नहीं लगता है कि हम लोग बैठ के अपनी कुछ बातें कर लें। वो टाइम भी नहीं लग पाता है क्योंकि आते हैं, थोड़ी देर बच्चा रखते हैं, फिर जब तक मैं खाना वाना बनाती हूँ फिर उसके बाद ये अपने काम में लग जाते हैं। तो एक चाय ही होती है जो हम लोगों को मतलब 5-7 मिनट का टाइम देती है, जो ये बनाते हैं। मैं वहाँ खड़ी होती हूँ और थोड़ा बात हो जाती है, और जब साथ में बैठ के सुबह की चाय पी लेते हैं, बस हमारे पास यही वक्त होता है एक। अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, टाइम हो रहा है 2:10। आज मेरा नहाना धोना सब लेट हो गया क्योंकि बाबू सुबह से उठा तो सोया ही नहीं, अभी जाके सोया है। तो प्रियंका आई, तो प्रियंका को मैंने बोला कि बाबू को पकड़ो। प्रियंका बोलती है कि भाभी मुझे पहले अपना काम करना है। मैंने कहा चलो तुम अपना काम करो। तो उसने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद बाबू को पकड़ा, तब जाके मैं नहा के 2:45 नहा के आई। तो आज मैंने ठाकुर जी के लिए प्रसादी भी नहीं बनाई, भोग नहीं बनाया, मेरे हस्बैंड ने ही भोग बनाया और वही आज करके चले गए हैं। और अभी क्या नाम है, प्रियंका का भी काम वाम अपना हो गया है, और मेरा बेटा अभी सोया है, जस्ट अभी सोया है। अभी सोया है ये। और प्रियंका रानी चला रही है फ़ोन, प्रियंका रानी चला रही है फ़ोन अभी बैठे। ये अगर फोन चला रही हूँ मैं। बैठ के फ़ोन चलाते रहती है। हाँ, बैठ के फोन चला रही हूँ। अगर बाबू जगह रहता है ना तो ये बाबू को खिला लेती है, नहीं तो फिर बैठ के बेचारी फ़ोन चलाते रहते, सही बात इसका काम हो जाता है। और यहाँ सूख रहे हैं मेरे कपड़े, जो रोज़ का ही काम है कपड़े धोना मेरा। अभी मेरी बेटी स्कूल से आएगी 2:30 बजे, तभी लंच करूँगी उसके साथ बैठ के।
वरना उसको बोल दो कि खाना खा लो तो बोलती है, सो बहाने लगा देती है, भूख नहीं है, ये नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा है कि अब मैं बेटी के साथ बैठ के ही मतलब लंच करती हूँ, ताकि वो भी थोड़ा बहुत खा लेती है आके। मेरी बेटी स्कूल से आ गई। अभी स्कूल से राधे राधे। राधे 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 राधे। अरे भगवान, ये देखो प्रियंका। अब मैं जा रही, बाय। प्रियंका जा रही है अब अपने घर। टाटा, फिर कल आएंगे। गेट लग गया। अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से और टाइम हो रहा है 9:30। और मैं आई हूँ किचन में अभी खिचड़ी चढ़ाने के लिए। आए तो बोले कि खाना वाना नहीं खाना है, सिर्फ दाल चावल वाली, मूंग के दाल और चावल वाली खिचड़ी बना दो बस। तो खिचड़ी तो गरम गरम ही सही लगती है, इसलिए मैंने पहले नहीं बनाई। अभी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। खिचड़ी चढ़ा देते हैं। पानी मेरा गर्म हो गया है। दाल चावल मैंने धो के रखे हुए थे तो डाल देती हूँ। और खिचड़ी में पानी डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाती है। और सर्दी वर्दी का टाइम है तो खिचड़ी बाई बाई नहीं करती है, इसीलिए थोड़ी अदरक डाल देती हूँ। अभी चढ़ गई मेरी खिचड़ी। अभी देखो मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, तड़के वाली खिचड़ी। और मैंने हस्बैंड के लिए निकाल भी दी है। गर्मा गर्म खिचड़ी, उस पर देसी घी और पापड़ और अचार आम का। मतलब मुझे ये खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती है मुझे। और इस खिचड़ी से मेरा एक लास्ट ईयर का पुराना नाता भी है। लास्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कुछ अच्छा नहीं लगता था खाने में, तो मैं रात के टाइम में ये खिचड़ी, पापड़, अचार और देसी घी डाल के खाती थी। तो जब भी मैं रात में ये सब बनाती हूँ तो मुझे लास्ट ईयर की याद आ जाती है हमेशा। बेटी बोल रही थी कि दही दे दो, बट रात का टाइम है तो दही नहीं खा सकती, और दही इसलिए मैं दे भी नहीं सकती उसको रात के टाइम। अभी डिनर हमारा हो चुका है और डिनर में हमने खिचड़ी खा ली। और हम लोग आग जलाते हैं, कोयले लाते हैं और फिर कोयले से हम लोग सर्दियों में आग जलाते हैं। ठंड में अगर आग मिल जाए तो एक सुकून सा मिल जाता है। और अक्सर जब कोई काम करके आते हैं पानी का, कि हाथ धो के आते हैं या फिर कोई बर्तन वर्तन साफ़ करके आते हैं, हाथ इतने बर्फ़ जैसे होने लग जाते हैं। और उस टाइम आके आग के पास बैठ जाओ, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। हम लोग भट्टी जलाते हैं, वहीं बैठते हैं उसी के पास और वहीं पे हम लोग काम करते हैं। ये लोग हम भट्टी जलाते हैं और कमरा भी गर्म हो जाता है पूरा इससे। तो
इसी के पास बैठ के डिनर विनर करते हैं। मैं सुबह के लिए कोई भी सब्जी वब्जी तैयार कर काट वाट के तैयार करके रखती हूँ, तो इसी के साथ में बैठ के आराम से। बाहर जाओ तो कितना ठंडा हो रखा है, फॉग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ जलाती हूँ। बच्चों को भी थोड़ी गर्माहट मिलती रहती है, कमरा गर्म हो जाता है पूरा। तो आज व्लॉग को यहीं एंड करते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।